नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में पहली बार रिजल्ट निकलने से पहले ही पारा शिक्षक देख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का OMR शीट जारी कर दिया है। राज्य में पहली बार रिजल्ट से पहले किसी परीक्षा का OMR शीट जारी किया गया है। परीक्षा में लगभग 40,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए थे। जैक बोर्ड के द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा की स्वच्छता एवं निष्पक्षता को देखते हुए शामिल सभी परीक्षार्थियों का OMR शीट जैक की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट www.jackjharkhand.government.in पर जाकर अपनी OMR शीट देख सकते हैं। उत्तर कुंजी भी जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बड़ी खबर, झारखंड आदिवासी महोत्सव में मिलेंगे पारंपरिक आभूषण। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में जुटेंगे धरती पुत्र। 9 और 10 अगस्त को राजधानी के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में पारंपरिक जनजातीय उत्पाद एवं आभूषण भी लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी आभूषण और पलाश ब्रांड के उत्पादों के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। JSLPS के स्टॉल में सखी मंडल की महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। बड़ी खबर, रामगढ़ में सांसद संजय सिन्हा ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन को घेरा। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने 5 अगस्त को हजारीबाग एवं रामगढ़ में झारखंड की जर्जर कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो गई है। हजारीबाग एवं रामगढ़ जिले समेत पूरे राज्य में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। बड़ी खबर, आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास कुमार राणा ने कहा कि हजारीबाग बीच शहर में इमली कोठी के पास दोपहर सरेआम एक नहीं बल्कि 6 गोलियां चलाई गई। यह झारखंड की वर्तमान सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल दी है। आए दिन हजारीबाग में चोरी, छिनतई और हत्या की लगातार घटनाएं हो रही है। जिला पुलिस और प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास कुमार राणा ने कहा कि एक दिन के लिए नहीं बल्कि कोई अगर 1 घंटे के लिए भी घर से बाहर गया तो उसके घर में चोरी हो सकती है। झारखंड की सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में फेल है। पहले तो लोग रात में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब दिन हो या रात झारखंड में कहीं भी कोई असुरक्षित नहीं है। बड़ी खबर, झारखंड राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि 355 करोड़ से विकसित होगा हटिया स्टेशन। 20 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर हटिया रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, भारत के दूरस्थ इलाकों की समस्याओं से अवगत हैं और उसे दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। बड़ी खबर, 2 IPS वाले जिले में बेखौफ हुए बदमाश पिस्तौल दिखाकर दिन दहाड़े लूटी ज्वेलरी शॉप। CCTV का DVR भी अपने साथ ले गए। झारखंड के सरायकेला जिले में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा। यहाँ पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक दोनों IPS होने के बावजूद क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया और दुकान के CCTV DVR को भी साथ ले गए, जिससे पुलिस उनकी शिनाख्त न कर पाए। वहीं पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को ही तो मौके पर छानबीन करने पहुंचे। दरअसल जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गमरिया लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित ईश्वर लाल ज्वेलरी शॉप में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश यहां पर लाखों का सामान लेकर फरार हुए। सुबह तकरीबन 11 बजे 3 अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में ग्राहक की तरह घुसे थे और इसके बाद लूटपाट की। बड़ी खबर, झारखंड में अपराधियों की अब खैर नहीं। DGP ने दिए संकेत, कहा कि अब कुछ बड़ा करेंगे। हजारीबाग रेंज में संगठित अपराध की समीक्षा करने के लिए झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह ने समाहरणालय भवन में उच्च स्तरीय मैराथन बैठक की। DGP ने हजारीबाग रेंज में पड़ने वाले सभी जिले के SP को स्पष्ट हिदायत देते हुए अपराध नियंत्रण करने का आदेश दिया है। बैठक के दौरान DGP ने कहा कि संगठित अपराध पर मुख्य रूप से समीक्षा की जा रही है। राज्य में 4 से 5 आपराधिक गैंग है जो शांति व्यवस्था प्रभावित कर रहे, पैसे की उगाही या गोली चलाना इन्हें चिन्हित गैंग के अपराधी कर रहे। और ये भी कहा कि ऐसे गैंग पर पुलिस और ATS मिलकर कार्रवाई कर रही है और काफी अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे। कई गुर्गे अब जेल की सलाखों में कैद हैं। यह भी कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई कदम उठाए गए। जेल से संगठित अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा। इस सवाल पर DGP ने कहा कि खुले फोरम पर सब चीज बता नहीं सकते। जानकारों की माने तो DGP अब मुख्यालय छोड़कर जिले में जाकर बैठक कर रहे, लेकिन यह भी कहा जा रहा कि बैठक के बाद कुछ बड़े परिवर्तन
होने के आसार बन रहे। बड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट के जज ने सिविल कोर्ट का किया औचक निरीक्षण, मोबाइल देखते एवं खैनी बनाते दिखे सुरक्षाकर्मी। झारखंड हाईकोर्ट के जज सह धनबाद के इंस्पेक्टिंग जज न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय ने धनबाद सिविल कोर्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। न्यायमूर्ति और उनके अंगरक्षक सादे लिबास में विभिन्न अदालतों में गए, लेकिन किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं। अंगरक्षक तो रिवॉल्वर लटकाए चल रहे थे, फिर भी किसी सुरक्षा कर्मी ने उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं समझी। इस घोर अव्यवस्था से नाराज न्यायमूर्ति ने एसएसपी संजीव कुमार और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। पूछा कि हथियार के साथ सादे लिबास में अदालत परिसर में घूमने वालों को क्यों नहीं रोका गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत की सुरक्षा व्यवस्था को समय सीमा में दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। इसके पहले न्यायमूर्ति का वाहन शहीद रणधीर वर्मा चौक पर जाम में फंस गया था। इस पर भी उन्होंने एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी को यातायात व्यवस्था सुधारने को कहा है। सीएम ग्राम सेतु योजना के तहत 12 करोड़ से टुंडी में बराकर नदी पर बनेगा नया पुल। धनबाद और गिरिडीह के बीच बराकर नदी पर जल्द ही एक और भी पुल बनेगा। इसका निर्माण टुंडी प्रखंड के गुलियाडी और गिरिडीह के भलपहरी के बीच सीएम ग्राम सेतु योजना के तहत किया जाएगा। 210 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े 2 लेन के इस पुल का निर्माण विशेष प्रमंडल कराएगा और इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विशेष प्रमंडल के मुताबिक राज्य सरकार ने पुल निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अगले सप्ताह टेंडर प्रकाशित कर दिया जाएगा। औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद इसी साल अक्टूबर नवंबर में निर्माण शुरू हो जाने की उम्मीद है। अभी धनबाद से लोग टुंडी के प्रतापपुर में बराकर नदी पर बने पुल से होकर गिरिडीह आते जाते हैं। बड़ी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में होंगे 3 बड़े बदलाव। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कई चीजें बदलने जा रही है। इस बदलाव को लेकर राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भेजा है। भेजे गए निर्देश के मुताबिक अब सरकारी स्कूलों में 3 बदलाव देखने को मिलेंगे। जिले के सभी शिक्षा प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा गया कि अब नोटिस में बोर्ड में स्कूल के शिक्षकों, बाल संसद और प्रबंधन समिति के सदस्यों के फोटोग्राफ भी नाम के साथ लगाएं। साथ ही स्कूल की नोटिस बोर्ड पर हर कक्षा में प्रथम स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं, खेलकूद या स्कूल की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के नाम के साथ फोटो भी लगाएं। साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के नंबर और मिड डे मील के नंबर भी अंकित करें। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। गर्भवती थी विवाहिता, ससुराल वाले मांग रहे थे 5 लाख रुपए। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित जेसी मलिक रोड में ये घटना हुई है। मृतका के पति का नाम सुभाष कुमार साव है। इनका घर जेसी मलिक रोड में नेपाल काली मंदिर के समीप है। वहीं मृतका का मायके धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटाण में है। मृतका के भाई आशीष साव ने बताया कि बहन की गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद ससुराल वाले भाग गए। मृतका के भाई के मुताबिक उसकी बहन गर्भवती थी। मृतका के भाई आशीष साव ने बताया कि बहन की शादी 14 मई 2022 को हुई थी। पति सुभाष कुमार साव आयुर्वेदिक कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। बड़ी खबर, देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का लाभ झारखंड के चयनित 20 स्टेशनों को मिला है। रांची रेल मंडल के तहत हटिया स्टेशन और पिस्का स्टेशन का कायाकल्प होगा। इसके लिए कुल 382 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें हटिया रेलवे स्टेशन के लिए 355 और पिस्का स्टेशन के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इस कड़ी में हटिया स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे स्टेशनों पर गंदगी रहती थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो देखने को मिल रहा। अब गंदगी नहीं रहती है। आज पूरी दुनिया से आने वाले पर्यटक इसकी प्रशंसा करते हैं। बड़ी खबर, सुखाड़ की मार से झारखंड में किसानों के साथ बीज खाद विक्रेता भी चिंतित। कहा कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। झारखंड में सुखाड़ जैसे हालात से एक और किसान परेशान है। वहीं किसानों से भी ज्यादा परेशान राज्य के खाद और बीज विक्रेता हैं। बारिश नहीं होने से किसान खेती नहीं कर रहे और जब खेती नहीं होगी तो खाद, बीज या कीटनाशक की बिक्री भी नहीं हो रही है। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते में चंद कदम आगे बढ़ने पर बहुत सारे खाद बीज दुकान वाले हैं। उन लोगों ने कहा कि पिछले वर्ष सुखाड़ में ज्यादातर खेत खाली रह गए और 2 वर्षों से उनका व्यवसाय स्थिति ठीक नहीं है। कीटनाशक एक्सपायर होने के साथ साथ खाद और बीज की बिक्री भी नहीं के बराबर हो रही है। जब बिक्री ही नहीं होगी तब घर परिवार कैसे चलेगा। बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त से 4 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे। गिरिडीह में पार्टी की ओर से इसका ऐलान किया गया। गिरिडीह जिले के मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मरांडी ने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को बूथ से जीवंत संबंध स्थापित करने होंगे, तभी हमारी पार्टी आने वाले चुनाव में आशा के मुताबिक प्रदर्शन कर पाएगी।
हम जनता से जुड़ेंगे तो जनता भी हमारी पार्टी से जुड़ेगी और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ ही हमारी गतिविधियों का सक्रिय केंद्र होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं पर अधिकारियों को अपने व्यवहार और परिश्रम से जनता का दिल जीतना होगा। बड़ी खबर IIT ISM धनबाद के पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के 2 शोधकर्ताओं ने ऑनलाइन रियल टाइम रिवर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित कर दिया है। विशेषज्ञों ने इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम नाम दिया है। यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। शोधकर्ताओं की टीम में प्रोफेसर SK गुप्ता और रिसर्चर सुजय गुप्ता शामिल हैं। प्रोफेसर गुप्ता ने बताया कि यह सिस्टम उन्नत सेंसर से लैस है। नदी में प्रवाहित किसी भी पदार्थ की निगरानी में यह मदद कर सकता है। यह नदियों को साफ रखने जैसे नमामि गंगे मिशन के लिए भी लाभकारी साबित होगा।